नमस्कार, डीटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। बंगाल में बंद के दौरान भाटपाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग में 3 भाजपा कार्यकर्ता जख्मी। टीएमसी के कथित गुंडों पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल में दिख रहा है बीजेपी बंद का असर। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। रेल और सड़क यातायात प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बात। राज्य को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के गौरवशाली 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। कहा, जनधन योजना से गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मिला अवसर। पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और खबरें विस्तार से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबरें अब सामने आ रही हैं। भाटपाड़ा में बंद के दौरान टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा नेता प्रियांगु पांडे समेत 2 कार्यकर्ताओं पर 6 राउंड की फायरिंग की। इसमें एक भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है। घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में जिस जगह पर बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हमला हुआ था, उसके पास से पुलिस ने खाली बम के खोल भी बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगाल बंद के दौरान छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बंगाल बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फेंके गए हैं बम, गोलीबारी भी हुई है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं आरोप। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता सरकार को घेरते हुए उस पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन में 10:30 बजे अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में। तो जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। उधर भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान भाटपाड़ा में हुई फायरिंग को लेकर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह घटना एसीपी की मौजूदगी में हुई। प्रियांगु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है।
बीजेपी नेता रूपा गांगुली टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने के साथ ही पुलिस पर बुरा बर्ताव करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ, आपको क्या लग रहा है रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका, किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया? पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी और हावड़ा में भाजपा के बंद का असर देखने को मिला। इसके अलावा नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा ने टीएमसी पर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया। कोलकाता, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना सहित कई शहरों में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया ने अगुवाई में नॉर्थ 24 परगना के बनगांव स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। वहीं सिलीगुड़ी, बिधाननगर में दुकानें बंद हैं। कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हुए देखा गया। बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बंद में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है। तो बंगाल में भाजपा बंद का व्यापक असर दिख रहा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में बंद का असर दिख रहा है। कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं उर्मिलेश, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता पर किस तरीके से 6 राउंड की फायरिंग हुई, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। अभी बंद का किस तरीके से असर दिख रहा है कोलकाता के अलग अलग जगहों पर? जी भावना, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद लाठीचार्ज के बाद 12 घंटे का आज बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, उसका कहीं ना कहीं बंगाल के हर कोने में उसका असर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि यहाँ पर कई जगहों पर जो है झड़पें हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, इतना तक कि फायरिंग भी हुई है। अगर बात की जाए तो 24 परगना की बात आपने भी दर्शकों को बताया, नदिया बताया, कृष्णा बताया, मालदा बताया, उसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, तमाम जगहों पर जो है कई प्रकार की जो खबरें आई हैं, हिंसक या फिर कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज की, या फिर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार की भी जो है सूचना यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कोलकाता में भी पूरी तरीके से बंद का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की जो सरकार है कोलकाता में, उसने तमाम कर्मचारियों को आज अपने ऑफिस में आने की जो है बात कही थी कि सभी लोग ऑफिस में उपस्थिति हो। ऐसे में भी तमाम जगहों पर जो है बंद का असर साफ देखा जा रहा है। और भावना, अगर बात कहें तो अमूमन दिनों में जो कोलकाता का जो ट्रैफिक होता था बहुत ज़्यादा होता था, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन आज जो है लगभग 10 से 15 मिनट में जो है आसानी से जाया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बताया गया है, उन्होंने कहा है कि जो पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, वो जो है कहीं ना कहीं उसके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से फायरिंग की है, कई जगहों पे जो है झड़पें जो जिस तरीके से हुई हैं, उन झड़पों में जो है कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग शामिल होने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और एक बात और है भावना कि जिस तरीके से ये वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर थी, उस डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई है,
ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस सूबे की मुख्यमंत्री अगर महिला हो और वहीं पे जो है महिलाओं के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि आज का जो बंद है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया था, लेकिन इसमें तमाम जो आम जन है यहाँ का वो भी इसमें शामिल है। और जिस तरीके से बात दूसरी तरफ भावना ये भी कही जा सकती है कि एक तरफ बंद का आह्वान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो है लोग शामिल भी इस बंद में हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो झंडे और पोस्टर के साथ यहाँ पर जो है बाइक में हुड़दंग टाइप का मचा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर से जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल की जो शासन व्यवस्था जो दिखाई दे रही है, ये कहें कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था दिखाई दे रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं चरमराई हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टियों के साथ ही नहीं भावना, बल्कि आम जो यहाँ का जनमानस है जो बंद को समर्थन कर रहा है उसके साथ भी कहीं ना कहीं मारपीट की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में जो है जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दी है और जिस तरीके से बंद के दौरान तमाम झड़पें, फायरिंग और उसके अलावा भी जो है गिरफ्तारी की बात की गई है पुलिस के द्वारा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रसन्नजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, बम गोली बंगाल में जिस तरीके से बवाल चल रहा है, गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है, बम गिराए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, 6 से 7 राउंड की फायरिंग हो रही है, आप न्याय की बात कर रहे हैं, कहां से दिख रहा है यहाँ न्याय और इंसाफ? भावना मुझसे पूछ रही है आप? जी प्रसन्नजीत, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है इस समय कोलकाता में। मैं बता रहा हूँ आप भावना एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस सरकार की पूरा कैओस बनाने की क्या तरीका है ये समझ लीजिए। ये सामने दूरी पर देश के मंत्री भाजपा बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार अपना रैली लेकर गए हैं। अब पुलिस का अगर ये कोई दूसरा मंत्री होते, चाहे किसी चिपलूस वाला बंगाल के मंत्री होते, तो ये सारे रास्ता बंद किया जाता। अब जानबूझ के इस रास्ता में जो कैओस, मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि दिखाए, इस रास्ते में जो कैओस पैदा किया गया, कोई जरूरत नहीं था ये कैओस पैदा करने की, क्योंकि सुकांत मजुमदार आए थे, अपना प्रदर्शन करके शायद वो चले जाते, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए रास्ता को बंद ना करके जब बाकी समय पे घंटों तक बंद रहता है, वो सुकांत मजुमदार आगे है जिनका सिक्योरिटी भी एक सवाल है, और यहाँ पे ऐसा कैओटिक सिचुएशन बना दिया है। तो इसी तरह के इंस्ट्रक्शन ऊपर से है कि आप कैओस पैदा करो, जिस कैओस से लोगों का जो इंतजार करने की क्षमता है उस क्षमता कम हो जाए और लोग रिएक्ट करें और भाटपाड़ा जैसा गोली चला दे। तो ऐसा जो स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवाल बड़ा यही है कि इंसाफ की लड़ाई पर प्रश्न उठ रहा था, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि बम और फायरिंग तक करनी पड़ गई। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, लोग 9 तारीख से इंतजार करके हैं, 9 तारीख रात से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं लोग। अब आज जाके इस तरह की खेल खेलने का लोगों को समझ में आता है, खासतौर से हम जो लोग इस तरह की बंद पिछले 40 साल से कवर कर रहा हूं, हमें पता है कि कैओस कैसे बनाया जाता है। और ये जानबूझ के मैं देख रहा था, आप जब उर्मिलेश के साथ बात कर रही थी तब मैं देख रहा था कि जानबूझ के यहाँ पे ये कैओस बनाया गया, और आगे है देश की मंत्री सुकांत मजुमदार। भावना जी, उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं, जनजीवन किस तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है वहां पर? 12 घंटे के बंद का आह्वान है, सड़कों पर यातायात किस तरीके से प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी भावना, बिल्कुल अगर बात यहाँ पर ट्रैफिक की जाए तो ट्रैफिक अमूमन जो चलता था कोलकाता का, उस हिसाब से यहाँ पर निश्चित तौर से अधिकांश लोग आज अपने घरों से नहीं निकले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आम जनता की तरफ से कहीं ना कहीं इस बंद को एक स्वीकृति मिली है। तमाम लोगों से जब हमने यहाँ पर बात की है भावना, तो उनका कहना था कि जिस तरीके से न्याय में डिले हुआ है, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को छुपाने की कोशिश हुई है, या पीड़िता के साथ न्याय के बजाय जो है खुद ममता बनर्जी सड़क पे आके मार्च करने लगी है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक आक्रोश देखा जा रहा
है। और इस आक्रोश का ही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद किया है, हालांकि उस बंद के दौरान तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी की हो या फिर जो है दूध की हो या अन्य सेवाएं हो, तमाम जो आकस्मिक सेवाएं जिन्हें हम कहते हैं वो इस बंद से बाहर रखी गई हैं। और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा तमाम जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं और दिनों की अपेक्षा में बहुत ना के बराबर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात भावना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय के लिए, जो पीड़िता है उसके न्याय को लेकर के एक यहाँ पर बड़ा जो है यहाँ पर बंद का आह्वान किया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार का एक रवैया है, कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि जब आप सत्ता में हैं और आप ही के समर्थक सड़क पे जो है इस तरीके से एक हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये लोगों को साफ समझ में आता है कि किस तरीके से आप जो पीड़िता है उस पीड़िता को न्याय देने के बजाय जो है खुद जो है एक झड़प का माहौल बना रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आपसी तनाव का एक आप माहौल बना रहे हैं शहर में। इससे आम लोगों में कहीं ना कहीं एक न्याय को लेकर के एक कह सकते हैं कि एक न्याय को लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता है, न्याय को लेकर के कि पीड़िता को न्याय मिल पाएगा उसके लेकर के भी उनको जो है अब शक होने लगा है कि जब खुद जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग ही सड़कों पे उतर गए हैं हुड़दंग मचाने के लिए, आपसी झड़पें कर रहे हैं, इस तरीके से बम फेंक रहे हैं या गोलीबारी कर रहे हैं या आपस में झगड़ा कर रहे हैं जो लोग हैं। क्योंकि देखिए, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, आज हमने देखा कि इसमें बंगाल का हर वो जनमानस है जो थोड़ा सा भी संवेदनशील है। ऐसे में जो है कहा जा सकता है कि पश्चिमी सरकार का जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अपने आप में एक फेलियर है, और इस फेलियर को छुपाने के लिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका सहारा लेना चाह रही है। जी प्रसन्नजीत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से बम और फायरिंग की गई है, आम जनता में डर फैलाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल ममता सरकार ने कहा था कि भाजपा के इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में आम जनता साथ ना दे, और साथ ही साथ एक अधिसूचना भी जारी की थी, आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों को कि वो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा ना बने। तो कहीं ना कहीं डर फैलाने का भी संदेश भेजा जा रहा है इन सब गतिविधियों के जरिए। नहीं, अब देखिए भावना, कल एडीजी साउथ बंगाल उन्होंने कल परसों जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें बताया गया था कि जो नवान्न अभियान में जा रहा है एकदम शुद्ध बांग्ला में, उनका कहना था कि ये सारे एंटी नेशनल है, ये सारे हो सके तो इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दे, और मतलब इस तरह से बात कर रहे थे कि फलाने छात्र समाज की नेता फलाने 5 स्टार होटल में सुबह 11:25 पर किसी से मुलाकात करने के लिए गए, परसों वो कह रहे थे। तो बात यह है कि आप तो 14-15 की रात को ये जो लोग आरजीकर में हमला किए उनको रोक नहीं पाया, आप एडीजी साउथ बंगाल है, और आप एक आदमी वो किसी 5 स्टार होटल में गए हैं, किससे मिलने गए हैं, उनको टेररिस्ट साबित करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस धमकियों की भाषा में वो बात कर रहे थे वो काफी दुखद है भावना। जी प्रसन्नजीत, इसी के साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि बस चालकों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना डर फैलाया जा रहा है कि बस चालक पहले से ही बसें चल नहीं रही, लेकिन जो चलाने को मजबूर है क्योंकि रोजी रोटी का मामला है। इस तरफ से नहीं भावना, इसको दूसरी तरफ से देखना चाहिए। ये कोलकाता की राजनीति काफी बंगाल की राजनीति काफी डिफरेंट टाइप का है। ये जिन लोगों की माथे पे हेलमेट देख रहे हैं ड्राइवर के हिसाब से वो तृणमूल के लोग हैं। अच्छा। और ये जो तस्वीर है तृणमूल ने कराया है कि देखिए बीजेपी का बुलाया गया बंद कितना खतरनाक है कि ड्राइवर को हेलमेट पहनना पड़ा। शायद मैं समझा पाया आप लोगों को। जी प्रसन्नजीत, उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, आप अभी ये उल्टा खेल है। जी 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 जी, कहीं ना कहीं प्रसन्नजीत ये सारी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल है, ये सारे स्ट्रैटेजी का। आरजीकर में 9 तारीख सारे सबूत मिटाना, पीडब्ल्यूडी को इस्तेमाल करके वहां पे तोड़फोड़ करना, फिर 14 तारीख रात को 12-20 पे इतने सारे एंटी सोशल भेजना, और डॉक्टर संदीप घोष को 3 घंटे के अंदर दूसरे जगह पे अपॉइंटमेंट देना, ये सारे के सारे एकदम चुने हुए। आप जो अगर क्रोनोलॉजी, जब कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल से क्रोनोलॉजी मांगा गया था तो कपिल सिब्बल ने दे नहीं पाया, हंस के और एक तरह की सैटायर बना के वो पीड़िता का अपमान कर रहे थे।
तो वो क्रोनोलॉजी हम दे देते हैं, वो क्रोनोलॉजी अगर समझ जाए तो आपको समझ में आएगा दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। जी उर्मिलेश, आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उर्मिलेश, ये बताएं कि जिस तरीके से डर फैलाने का जो संदेश दिया जा रहा है और जिस तरीके से बंगाल बंद का असर अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ममता सरकार घिरती हुई नजर आ रही है चौतरफा, क्योंकि ईडी भी तफ्तीश कर रही है, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को उर्मिलेश सियासी रंग दे दिया गया है, कहीं ना कहीं इंसाफ की लड़ाई जो बेटी न्याय मांग रही थी उससे दूर जाके अब ये सब कुछ राजनीतिकरण पर आ गया है। जी भावना, बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरीके से जो डॉक्टर थी उसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आज कितने दिन हो गए हैं, ये हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। और उतने दिनों से लगातार जो डॉक्टर थे, पूरे देश भर के डॉक्टर भी इस आंदोलन में कूदे थे। इस आंदोलन किया था, देश भर के डॉक्टरों ने तमाम इमरजेंसी तक जो है बंद कर दी थी। उस समय से लेकर के आज तक तमाम जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम से जो है कहीं ना कहीं लोगों एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर बस में, 3 पैसेंजर बस में जा, तो जनता इस बंद को सफल करने के लिए उतर चुकी है। बंद सफल हो चुका है, फिर भी पुलिस ममता बनर्जी की नौकर की तरह काम कर रही है। टीएमसी का जो पूरे लोगों का सभा है उसको सफल करने में लगी हुई है। जी, जिस तरीके से प्रसन्नजीत हम सुकांत मजूमदार को भी सुन रहे थे और लगातार जी उर्मिलेश बताएं। अपने आप में एक बड़ी वो बात है। जी उर्मिलेश बताएं। तो जिस तरीके से भावना इस पूरे जो है प्रकरण को देखा जाए, सबूत मिटाने वाली बात हो या फिर जो वहां पर जो उस मेडिकल कॉलेज के जो हेड थे उनको तुरंत जो है दूसरी तरह से दूसरी जगह पोस्टिंग देना, उसके अलावा जो है पुलिस को आप देखेंगे आज यहाँ पर तो, और दिन जब हम कोलकाता आते हैं भावना, तो उस तरीके से पुलिस सड़कों पर नहीं दिखाई देती है, लेकिन आज यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। और ये कहा जा सकता है कि हर आम आदमी भी आज डर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क पर जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने झंडा डंडा के साथ उतरे हैं और जिस तरीके से हुड़दंग मचाया जा रहा है पूरे गाड़ियों के काफिले के साथ, पैदल के साथ, तो इससे कहा जा सकता है कि जो ये न्याय है, क्या उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। ऐसे में तमाम जो संगठन बंद का आह्वान कर रहे हैं, उन पे जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, जिस तरीके से उनको जो है ये कह सकते हैं कि उनके साथ मारपीट हो रही है या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को ममता बनर्जी सरकार जो है एक राजनीतिक मोड़ देना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि ममता सरकार जो है खुद इसमें लिपापोती कर रही है और देखा जा रहा है कि बंगाल की सड़कों पर आज हर जनमानस जो है सड़कों पे उतरा हुआ इस बंद को लेकर के। हालांकि देखिए एक चीज और है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम लोगों ने जो है सड़क पर उतरे थे, कैंडल मार्च निकाला था, लोगों ने प्रदर्शन किया था, तब भी ममता बनर्जी की तरफ से जो है कोई इस तरीके का बयान नहीं आया था लोगों को समझाने के लिए या लोगों के बीच ये विश्वास जगाने के लिए कि हम लोग न्याय के लिए जो है बात कर रहे हैं या इस बेटी को पूरा न्याय मिलेगा। बल्कि उल्टा जो है ममता बनर्जी सड़कों पर खुद अपनी मंत्रिमंडल के साथ सड़कों पर उतर के मार्च करती है। ये जो है इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आप जो है एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी भावना किस तरीके से एक महिला के साथ जो जाजती हुई है, जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है, वो लेकिन न्याय से कहीं ना कहीं ममता सरकार भटकाने की कोशिश कर रही है और ये सब अराजकता साफ नजर आ रही है। प्रसन्नजीत और उर्मिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। आप देखते रहिए DG न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत। आप देख रहे हैं DG न्यूज और DG न्यूज पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज बंगाल में जिस तरीके से भाजपा ने बंद का आह्वान 12 घंटे का किया है, उस पर कई
क्षेत्रों में असर देखने को मिल रहा है। बम और फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को 6 से 7 राउंड की फायरिंग लगी है। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। हमारे साथ 2 रिपोर्टर लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। प्रसन्नजीत जुड़े हुए हैं और उर्मिलेश जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। जब मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं तो उसे दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। এবং 6 তারিখে 1 ঘন্টার জন্য আমরা চাক্কা জাম করব, গোটা পশ্চিমবঙ্গ অচল করে দেব। তাই বন্ধুগণ, আমি এখান থেকে আপনাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। মানুষকে আপনারা হাত জোড় করে আবেদন জানান। तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस समय मार्च निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ प्रसन्नजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि बंगाल में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और आपको भी प्रसन्नजीत ये रिपोर्टिंग करते हुए बंगाल की करीब 4 दशक का समय हो गया है। आप बताएं, क्या आपने इस तरीके का माहौल इससे पहले कभी देखा है? नहीं, देखिए, मैंने कुछ दिन पहले अपना जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट किया था। एक पोस्ट मैंने किया था कि ये बोल के कि ममता बनर्जी का नाम लिखकर कि उन्होंने कभी इस तरह की जनता की आक्रोश देखी नहीं है। और एक पोस्ट में यहाँ पे जो सरकार की एडवाइज़र है, जो प्रधानमंत्री के सामने अपने काले कारतूत के कारण वो उनका जो पेंशन और बाकी सब कुछ रुका हुआ है, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट 2021 की चुनाव के समय पे, वो आलापन बंदोपाध्याय, इन दोनों का नाम लेके मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट किया था। मैं इतना कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद जो मेरा चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ अच्छा संबंध रखते हैं, वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि दादा आप कुछ भी डालते रहिए, लेकिन किसी का नाम लेकर मत डालिए। ये मॉनिटरिंग चलता रहता है और आपका तो मॉनिटरिंग चलता ही है, आपका फ़ोन का भी सर्वेलेंस है, आपका सोशल मीडिया का भी सर्वेलेंस है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि उसी पत्र, ये सारे पत्रकार की कहना है, किसी मेरा रिश्तेदार की नहीं। तो आप समझ लीजिए कि बंगाल में कैसा तानाशाही और डर का माहौल है कि किसी ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया में क्या डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतिहास है। किसी ने कार्टून डाल दिया तो उसको 6 महीना के लिए जेल भेजा गया था, सबको माओवादी बताया जाता है। तो ये जो माहौल है, अब क्या है, मैं एक बात भावना आपको बताऊं कि ये आज सिर्फ ये आरजीकर नहीं है, ये सिर्फ आरजीकर नहीं है। पिछले 2011 साल से लोगों के मन में जो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, लोगों की मन का जो गुस्सा है, वो गुस्सा आज धीरे धीरे एक दिन करके निकल के आ रहा है। ये एक चिंगारी, हमारे पीड़िता एक चिंगारी है, और लेकिन ये अंदर यहाँ मैं छोटी सी प्रतिक्रिया उर्मिलेश से लेना चाहूंगी जाने से पहले। उर्मिलेश, ममता सरकार के पास गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, महकमा ममता का है, लेकिन इस तरीके से बम और फायरिंग जिस तरीके से हो रही है, बिना राज्य सरकार के निर्देश के बिना नहीं हो सकती। उससे पहले सुकांत मजूमदार कुछ बोल रहे हैं, ये सुन लेते हैं। মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই বন্ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য। हिंदी देखिए, आज कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे, और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और जिन लोगों को जरूरी काम में थोड़ा दिक्कत हुआ है, उनसे हम माफ़ी भी मांगते हैं। हम जनता से आज पूरी दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप इस बंद को सफल करें। धन्यवाद।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ये बता रहे थे कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 7 दिन के विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आज 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान जिस भाजपा ने किया है उससे कई जगहों पर छुटपुट हिंसा जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर सभी जनता से अपील करी कि वो इस बंगाल बंद में अपना समर्थन दें। प्रसन्नजीत और उर्मिलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।